बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ मेष राशि फल फरवरी 2024 के बारे में। मेष राशि वालों के लिए फरवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा, सभी घटनाओं की तारीख के साथ जानकारी देने वाला हूँ, तारीख के साथ जिक्र करने वाला हूँ। कौन सा ग्रह इस महीने में कैसा रिजल्ट देंगे, बड़ा विस्तृत और संक्षिप्त विवरण जो है मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, अभी आपके सामने में जो कुंडली दिखाई दे रही है, ये मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए फरवरी के महीना में जो ग्रह की स्थिति है उसके अनुसार हमने बना रखा है। इसमें आप ये देखें कि सबसे पहले सूर्यदेव कुंडली के दसम भाव में और एकादश भाव में दोनों जगह बैठे हुए हैं। इसका अर्थ आप समझ चुके होंगे। सूर्यदेव का दसम भाव में बैठना यह दर्शाता है कि सूर्यदेव कुछ समय कुंडली के दसम भाव में रहेंगे और कुछ समय कुंडली के एकादश भाव में फरवरी के महीने में। दसम भाव में सूर्यदेव यानी कि मकर राशि में जो है सो 13 फरवरी के 3:53 PM तक रहेंगे और 13 फरवरी को ही ये सूर्यदेव जो हैं सो कुंडली के एकादश भाव में यहाँ पर में चले आएंगे 3:54 PM में। तो दसम भाव का जो फल होगा वो सूर्य का आपके ऊपर में 13 फरवरी तक लागू होगा और उसके बाद 13 फरवरी के 3:54 शाम से एकादश भाव में सूर्यदेव के जाने के कारण जो फल होगा वो होगा। सूर्य के बाद अगर मंगल की बात करें देवी और सज्जनों, क्योंकि चंद्रमा का प्रयोग मासिक राशि फल में नहीं किया जाता, तो 5 फरवरी से जो है मंगल देवता उच्च के आपके कुंडली के दसम भाव में होने जा रहे हैं, तो पूरे महीने यहीं पे रहेंगे। मंगल के बाद अगर बुध की अगर बात करें तो आपको बता दूं कि बुध देव जो है सो 1 फरवरी से मकर राशि में 2:29 में प्रवेश करेंगे बुध देवता यहाँ पर में, और फिर वो 20 फरवरी को 6:07 शाम में कुंभ राशि में यहाँ पर में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति पूरा महीना कुंडली के प्रथम भाव में ही मेष राशि में रहेंगे। शुक्र देवता जो है सो कुंडली के नवम भाव में और दसम भाव में दोनों में रहेंगे। इसका अर्थ ये हुआ देवी और सज्जनों कि शुक्र देव जो हैं सो 12 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे, 12 फरवरी तक धनु राशि में रहेंगे यानी कि यहाँ पर में रहेंगे, और 12 फरवरी के बाद ये मकर राशि में चले जाएंगे 5 बजे सुबह में। शनिदेव पूरे महीने कुंभ राशि में ही रहेंगे, राहु देव पूरे महीने मीन राशि में ही, और केतु पूरा महीना जो है सो यहाँ पे कुंडली के छठे भाव में कन्या राशि में ही रहेंगे। इन सब के फल को समझाने का मैं प्रयास करूंगा बड़ा संक्षिप्त में और कम शब्दों में, जो 10-15 मिनट में वीडियो खत्म हो जाए। लेकिन देवी और सज्जनों, आप में से जो भी लोग मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, वो लोग मुझे अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान के साथ साथ अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो जो है सो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में ज़रूर भेजें। इस पर भेजने से आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी, जो उचित शुल्क होगा वो आप जमा कर लेंगे। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली जो चर्चा मैं करने जा रहा हूँ वो सूर्य से करने जा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, सूर्य कुंडली के पंचम भाव के मालिक हैं, और पंचम भाव के मालिक होकर के सूर्य जो हैं सो कुंडली के दसम भाव में विराजमान होने वाले हैं और रहने वाले हैं। तो दसम भाव में जब तक सूर्य रहेंगे तब तक क्या फल देंगे, और फिर एकादश भाव में जो सूर्य जाएंगे फिर क्या फल देंगे, उसको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। पहले दसम भाव में सूर्य के जाने के कारण जो आपको फल मिलने वाला है उसको समझिए। तारीख वाइज हमने बोला है तो मैं आपको तारीख बता दूं। सूर्यदेव जो हैं सो 13 फरवरी शाम 3:53 तक कुंडली के दसम भाव में रहेंगे, जिसके कारण से इस समय में क्या होगा
कि इसको समझिए, समझने का तरीका है कि संतान को उठा करके यहाँ से आपको पिता के घर में डाल दिया गया। अर्थात जिस व्यक्ति को संतान है उसको पिता से भी बढ़िया लाभ मिलेगा। जिस व्यक्ति के पास संतान है उसका काम धंधा भी बढ़िया चलेगा। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी आपकी काफ़ी जो है सो सूर्यदेव के कारण वृद्धि होने जा रही है। सूर्यदेव जो हैं आपके 13 फरवरी तक जो है सो ज्ञान में भी वृद्धि करने वाले हैं। आपके चाहने वाले लोगों की संख्या में भी जो है सो सूर्यदेव वृद्धि करने जा रहे हैं। सूर्यदेव के कारण जो है देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपको सरकार से भी जो है सो कुछ अच्छा खासा लाभ मिलने की संभावना जो है मैं देख पा रहा हूँ। सूर्यदेव के कारण 13 फरवरी तक जो है आप ये अनुभव करेंगे, आप ये देखेंगे कि आपको इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी सूर्यदेव के कारण वृद्धि देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि समाज में जो लोग मेरा मान सम्मान नहीं कर रहे थे वो लोग भी इस समय में आपका मान सम्मान कर रहे हैं। ये आपको अपने आप में अनुभव होगा। सूर्यदेव कुंडली के 10वें भाव में 13 फरवरी तक बैठे हुए हैं, जिसके कारण से और क्या होगा कि इस समय में आपको 13 फरवरी तक सूर्यदेव जो हैं सो धन की प्राप्ति करवाएंगे। स्वभाव मित्रादि का सुख भी प्राप्त करवाएंगे। राज्य अधिकारियों और प्रतिष्ठित लोगों से 13 फरवरी तक सूर्य के कारण खास करके आपको मित्रता भी बढ़ेगी। सज्जन व्यक्ति के द्वारा लाभ भी होगा। कार्य में सफलता भी मिलेगी। पदोन्नति के सुअवसर भी प्राप्त होंगे। मान गौरव और प्रताप में भी सूर्य देव खास करके पर्सनली ये जो है सो आपको वृद्धि करने की कोशिश करेंगे। कब तक? तो 13 फरवरी तक। और सूर्यदेव जब 13 फरवरी के बाद कुंडली के एकादश भाव में कुंभ राशि में आ जाएंगे तो क्या करेंगे उसको जरा समझिए। एकादश भाव में जैसे ही सूर्यदेव जाएंगे तो 13 फरवरी के बाद धन की प्राप्ति तो होगी ही, उत्तम भोजन भी मिलेगा। 13 फरवरी के बाद कुछ नया कपड़ा भी खरीदने को मिल सकता है, पहनने को मिल सकता है। नया पद की भी प्राप्ति का भी योग बन रहा है पूरे महीने। अपने से बड़ों की अनुग्रह भी प्राप्ति होगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक एवं मंगल कार्य जो है सो होते हुए भी नजर आ रहे हैं। सात्विकता में वृद्धि होगी और आपको मैं बता दूं कि राज्य कृपा में भी प्राप्ति के योग बनेंगे। इसमें में प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है और पिता आदि बड़े लोगों से भी आपको लाभ प्राप्ति का योग जो है सो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सूर्यदेव जो हैं सो इस महीने में 13 फरवरी तक, डेट वाइज की जो बात है 13 फरवरी तक क्या लाभ देंगे वो समझा आपने। और फिर आपने समझा कि सूर्यदेव 9 ग्रह हैं टोटल, जिसमें से कुछ आपके मित्र तो कुछ आपके शत्रु भी होंगे। तो सूर्यदेव इस महीने में आपके लिए मित्र का रोल अदा कर रहे हैं, जो आपको अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल कुंडली के 10वें भाव में मकर राशि में उच्च के बैठ गए। और मंगल जब कुंडली के 10वें भाव में मकर राशि में उच्च के बैठ गए, इसका अर्थ आप ये समझो कि यहाँ पर में रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बन गया। मंगल जब उच्च के हो जाएं तो रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है, केंद्र या त्रिकोण में हो तो इससे क्या होगा? रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग जिस व्यक्ति के कुंडली में बनता है, इस समय में अगर कोई पुलिस, सेना, फौज इन सब की तैयारी वगैरह कर रहा होगा तो उसको इसका अच्छा खासा जो है सो लाभ मिल सकता है। मंगल के मकर राशि में 5 फरवरी से बैठने के कारण जो लोग पुलिस, सेना, मेडिकल, खेलकूद इन सब में किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे होंगे और इस समय में अगर कोई एग्जाम रिजल्ट वगैरह आने वाला होगा तो उसको इस समय में मंगल देवता का जो है सो खूब सपोर्ट प्राप्ति के योग बन रहे। मंगल देवता कारण इस समय में आप तामसिक भोजन जो है सो कुछ ज़्यादा ही आप कर सकते हैं। मसालेदार वगैरह जो है सो कुछ ज़्यादा भोजन आप कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, मंगल के 10वें भाव में उच्च के बैठने के कारण कुछ धन प्राप्ति का भी योग है। और ये योग जो है सो फरवरी के लास्ट में मंगल देवता आपको देने की कोशिश करेंगे। मेष राशि वाले, बाराही संहिता में बताया गया है कि 10वें भाव में गोचर बस जाने वाला मंगल
धन की प्राप्ति करवाता है, लेकिन धन की प्राप्ति का फल अवधि के उत्तरार्ध में ही संभव मानना चाहिए, यानी कि महीने के लास्ट तक मंगल आपको इसमें कुछ अच्छा फल जो है सो दे सकता है। मंगल के बाद बुध के प्रभाव को समझने की आप कोशिश करेंगे। बुध कुंडली के दसम भाव में मकर राशि में है, 1 फरवरी को प्रवेश कर रहे हैं और 20 फरवरी तक बुध जो है सो आपके कुंडली के दसम भाव में, यानी कि यहाँ पर में जो है सो रहेंगे। और दसम भाव में 20 फरवरी तक बुध के रहने के कारण क्या क्या फल मिलेगा जरा उसको समझिए। बुध दसम भाव में है तो महर्षि कहते हैं कि नए पद की प्राप्ति का भी कुछ योग 20 फरवरी तक बन रहा है। शत्रुओं की पराजय भी होगी, बिजनेस व्यवसाय में भी कुछ वृद्धि होगा और मानसिक सुख शांति के साथ साथ उत्तम गृहस्थ सुख भी आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान में भी वृद्धि और सफलता प्राप्ति के योग भी बुध आपको देने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जनहित के कार्यों में बुध के कारण जो है सो आप लगे रहेंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के दसम भाव में बुध थे, अब 20 फरवरी से कुंडली के एकादश भाव में, यानी कि यहाँ पर में बुध देव आ गए। कुंडली के एकादश भाव में बुध देव के आने के कारण क्या होगा, तो कुंडली के एकादश भाव में बुध देव के आने के कारण जो है सो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। सुख की विशेष प्राप्ति के भी योग आपके लिए बन रहे हैं, आपके यश में भी वृद्धि होगी। और मैं आपको बता दूं कि इस समय में कुछ 20 फरवरी के बाद बुध देव आपको कुछ उत्तम धन प्राप्ति के भी योग बनाएंगे, जिससे आपको सुख भी मिलेगा। संतान के मामले में भी कुछ अच्छा सुखद जो है सो आपको सूचना मिल सकता है और शुभ कार्य के तरफ आपका रुचि जो है सो विशेष तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बुध का रिजल्ट भी जो है सो इस महीने में मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए बुध भी एक मित्र का ही रोल जो है अदा कर रहे हैं, ये आपके विरोध में नहीं है। देवी और सज्जनों, बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति जो है सो कुंडली के प्रथम भाव में है और गोचर का जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली के प्रथम भाव में आते हैं तो मेष राशि वालों को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपके शत्रु के रोल में आ गए इस महीने में मेष राशि वाले। जैसे कि कुछ मान सम्मान में कमी देवगुरु बृहस्पति करवा सकते हैं, किसी बात का भय भी रह सकता है। कुछ रोजगार व्यवसाय में देवगुरु बृहस्पति कुछ विघ्न बाधा भी देने की कोशिश कर सकते हैं। किसी प्रकार का मेंटली तौर पर में कुछ परेशानी भी आपको दे सकते हैं। कार्य पूरा होगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके कार्य को विलंब से पूरा करवा सकते हैं। यात्रा में किसी प्रकार का कोई कष्ट भी हो सकता है और सुख में कुछ कमी के भी योग दिखाई दे रहे हैं। अत्यधिक पैसा जो है सो खर्च हो सकता है और आर्थिक स्थिति जो है सो पैसे खर्च के कारण डमाडोल भी हो सकती है। तो इस पर में थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की आपको जरूरत है। बात करेंगे शुक्र की, तो शुक्र जो है सो आपके कुंडली के यानी कि नवम राशि में, यानी कि धनु राशि में जो है सो ये 12 फरवरी तक यहाँ पर में रहेंगे और 12 फरवरी के बाद ये शुक्र कुंडली के दसम भाव में चले जाएंगे। तो पहले आप 12 फरवरी तक के कहानी को समझिए कि नवम भाव में शुक्र रहेंगे, उसका मेष राशि वालों के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा। नवम भाव में शुक्र के रहने के, बृहस्पति नहीं शुक्र के रहने के कारण आपको उत्तम वस्त्र के साथ साथ आभूषण वगैरह का भी कुछ अच्छा खासा योग बन रहा है। स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। आशा से अधिक कुछ लाभ भी आपको 12 फरवरी तक मिल सकता है। कोई ऐसा लाभ मिल सकता है जो लंबे समय तक चले। भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों से भी कुछ लाभ मिलेगा, भाइयों से भी सहायता और स्नेह मिल सकता है। और आपको बता दूं कि देश के अंदर ही कुछ लंबी यात्रा के योग जो हैं सो आपके लिए बन रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, शुक्र के कारण जो है सो आपको 12 फरवरी तक अच्छा रिजल्ट, और शुक्र जब कुंडली के
दसम भाव में आ जाएंगे 12 फरवरी के बाद, यानी कि मकर राशि में, तो क्या रिजल्ट देंगे उसको भी देख लीजिए। इस समय में शुक्र जो है जब दसम भाव में आ जाएंगे तो 12 फरवरी के बाद शुक्र आपके दुश्मन के रोल में चले जाएंगे, यानी कि फिर आपके ये मित्र नहीं रहेंगे, दुश्मनों की टोली में चले जाएंगे और आपको ये नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्या नुकसान पहुंचाएंगे, बड़ा ध्यान सुनिए, इतना आपको कोई नहीं बताएगा डिटेल में, अच्छा अच्छा बता करके केवल आपको खुश करने की कोशिश करेंगे। शुक्र क्या नुकसान करेंगे इसको समझिए और कैसे इसका समाधान होगा वो भी समझिए। 12 फरवरी के बाद जो है जो शुक्र के कारण कुछ शारीरिक तौर पर में पीड़ा का अनुभव होगा आपको, मानसिक चिंताएं आपके कुछ शुक्र के कारण बढ़ सकती है, धन का कुछ नुकसान आपको शुक्र के कारण हो सकता है, नौकरी और बिजनेस व्यवसाय में कुछ विघ्न बाधा शुक्र ला सकते हैं, दुश्मन को सर उठाते हुए भी नजर आएंगे, कार्य में कुछ सफलता भी मिलेगी, जनसाधारण का कुछ विरोध भी देखने को मिलेगा, स्त्री वर्ग से कुछ दुख की प्राप्ति भी हो सकती है, सगे संबंधियों से अनबन भी रह सकता है और मालिक के तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कुछ विरोध का भी जो है शुक्र के कारण सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बात करेंगे शनिदेव की, तो पूरे वर्ष का पूरे महीने शनिदेव जो है, या पूरा वर्ष भी कहूँ तो इसमें कोई गलत नहीं है, कुंडली के एकादश भाव में ही यहीं पर में जो है सो रहने जा रहे हैं देवी और सज्जनों। कुंडली के एकादश भाव में शनिदेव के रहने के कारण क्या होगा कि आपको स्त्री वर्ग से लोहा अथवा जमीन, भूमि, मशीनरी, पत्थर, सीमेंट, कोयला, चमड़ा, इन सब से जो है कुछ लाभ आपको मिल सकता है। रोग से किसी प्रकार की मुक्ति भी मिल सकती है शनि के कारण, पदोन्नति वगैरह के भी योग हैं। तो शनि का रिजल्ट जो है आपके लिए अच्छा खासा नजर आ रहा है। शनि के बाद राहु की अगर बात करें तो पूरे महीने राहु जो है सो कुंडली के यहीं पर में है पहले से, और अभी भी यहीं पर में रहेंगे, आगे भी यहीं पे रहेंगे। तो 12वें भाव में राहु के बैठने के कारण कुछ खर्चा अधिक हो सकता है, सुख में कमी हो सकती है, हो सकता है तो घर छोड़ के कहीं जाना भी पड़े, किसी प्रकार के बंधन से मन दुखी भी हो सकता है, धन एवं पशु सुख की हानि के भी कुछ योग जो है जो आपके लिए नजर आ रहे हैं। राहु के बाद केतु की अगर बात करें तो केतु कुंडली के छठे भाव में है, जिसके कारण से कुछ शत्रु के कारण परेशानी, खर्चा अधिक होना और कुछ विघ्न बाधाओं के कारण परेशानी और कुछ आंख से संबंधित भी कष्ट आपको ये केतु जो है सो दे सकता है देवी और सज्जनों इस महीने में। तो केतु जो है सो आपके लिए थोड़ा सा विपरीत ही दिखाई दे रहा है, यानी कि आपकी शत्रु के टोली में आ गए सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति, जिसके लिए आपको चाहिए बृहस्पतिवार को एक केला कम से कम किसी को दान जरूर करें। शत्रु के टोली में आ गए आपको राहु, बृहस्पतिवार के दिन वो किया, तो शनिवार के दिन कम से कम नमो रांग रावे नवा मंत्र का एक माला या 5 से 10 बार जाप कर लें, केतु का भी कर लें। शत्रु की टोली में केतु भी आ गए तो नमो के केतवे नमः मंत्र का स्नान के बाद 5-10 बार जरूर जाप करें। शत्रु की टोली में आ गए आपके लिए शुक्र देवता 12 फरवरी के बाद, तो शुक्र देव का भी जो है नमो शुक्राय नमः शुक्रवार के दिन जो है कम से कम जरूर जाप कर लिया करें 10-5 बार स्नान के बाद, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देवी और सज्जनों यही थी जो बड़ा संक्षिप्त में और विस्तृत जानकारी देने की संक्षिप्त में और कम समय में जानकारी देने की कोशिश की है हमने। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप अगर मदद करते हैं मेरी वीडियो को आगे से आगे पहुंचाने में, इस वीडियो का मैं लाइक का एम रखता हूं 1000 अगर इस वीडियो पर मैं लाइक आया तो अगले महीने में मैं आपको और भी संक्षिप्त में और बेहतरीन रिजल्ट्स देने की कोशिश करूंगा आपके लिए। और देवी और सज्जनों अगर आपको अपने बारे में पर्सनली जानना है अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी जो है सो प्राप्त हो जाएगी। ये एक पेड सर्विस है, इसलिए फीस जमा होने के बाद आपको जानकारी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कम से कम 5 से 10 लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।